नमस्कार, पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन कर समाजवादी पार्टी अपने राष्ट्रीय विस्तार की ओर देख रही है और इसके लिए आने वाले दिनों में, आने वाले कुछ महीनों में हरियाणा और महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव होना है। समाजवादी पार्टी की नज़र में हरियाणा के उन सीटों पर भी टिक गई है जहां यादव और मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, तो महाराष्ट्र के कुछ सीटों पर भी उनकी नज़र है। गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में बड़ा बेहतर प्रदर्शन किया था। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ी थी और गठबंधन में चुनाव लड़ने के बाद पार्टी का बहुत बेहतरीन प्रदर्शन रहा था। पूरे गठबंधन ने 80 में से 43 सीटें जीती थी, जिसमें अकेले समाजवादी पार्टी 37 सीटें जीती। अब कुछ महीने पश्चात होने वाले हरियाणा विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी की नज़र उन सीटों पर टिकी है जहां जो मुस्लिम और यादव बहुल हैं। इनमें ज़्यादातर सीटें दक्षिण हरियाणा की सीटें हैं और दक्षिण हरियाणा की इन सीटों पर कुछ सीटें पानीपत सोनीपत के आसपास में हैं। इन सीटों पर समाजवादी पार्टी की नज़र है। समाजवादी पार्टी चाहती है कि इस गठबंधन धर्म को राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाया जाए और कांग्रेस कुछ सीटें समाजवादी पार्टी को दूसरे राज्य में भी दे। ये देखना दिलचस्प होगा कि समाजवादी पार्टी को लिए कांग्रेस क्या हरियाणा में कुछ सीटें छोड़ती है या नहीं। मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव के समय में भी समाजवादी पार्टी की इच्छा कांग्रेस के साथ गठबंधन कर चुनाव में उतरने की थी, लेकिन तब मध्य प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा था, अखिलेश वखिलेश जैसे शब्दों का प्रयोग किया था। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जो हरियाणा में कांग्रेस के क्षेत्रीय छत्रप हैं और हरियाणा में कांग्रेस का मतलब जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा समाजवादी पार्टी के लिए कुछ सीटें छोड़ते हैं या स्वयं कांग्रेस सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ती है। हरियाणा में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का बेहतर प्रदर्शन रहा था। 10 में से 5 लोकसभा सीट जीती थी और इससे उत्साहित होकर के हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान ने विधानसभा चुनाव में 70 सीटें जीतने का नारा दिया। देखना ये दिलचस्प होगा कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी 70 सीटें जीत पाती है या नहीं, क्या बहुमत में भी आ पाएगी या नहीं, क्योंकि लोकसभा का चुनाव का मुद्दा और विधानसभा का चुनाव का मुद्दा अलग होता है। हरियाणा में कांग्रेस को किरण चौधरी के रूप में बड़ा झटका लगा है, जो महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत एक बड़े नेता के रूप में मानी जाती है। किरण चौधरी के साथ ही उनकी बेटी श्रुति चौधरी ने भी कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया है। किरण चौधरी इस समय तोशाम से कांग्रेस के विधायक भी थे, तो श्रुति चौधरी महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा सीट से टिकट के दावेदारों में से थी, जबकि उनको टिकट नहीं मिला था। हरियाणा में कांग्रेस का मतलब केवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा है और यही नाराजगी किरण चौधरी की भी थी और इसलिए किरण चौधरी ने पार्टी छोड़ दी है। गौरतलब है कि किरण चौधरी पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल के परिवार की है, बंसीलाल की पुत्र वधू है। ऐसे में इस समय हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी में हरियाणा के जो 3 लाल थे, बंसीलाल, भजनलाल और देवीलाल, इन तीनों के ही परिवार जो है भाजपा में शामिल है। हरियाणा कांग्रेस जिस प्रकार से 70 सीटें जीतने का लक्ष्य रख रही है, 90 सदस्य विधानसभा में 70 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर के हरियाणा कांग्रेस चुनाव मैदान में उतर रही है, क्या ये इतना आसान है? 10 साल से शासन करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एंटी इनकमेंसी है और इसी का फायदा कांग्रेस उठाना चाहती है। लेकिन कांग्रेस की जो कमजोरियां हैं वो राज्य में पार्टी के कई गुटों में बटा। किरण चौधरी जहां इसी गुटबाजी से छोड़कर भाजपा में जा चुकी है, तो कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला भी भूपेंद्र हुड्डा से बहुत अधिक प्रोत्साहित नहीं दिखाई देते हैं
बल्कि इन सब के प्रति हुड्डा से नाराजगी ही रहती। ऐसे में हरियाणा में कांग्रेस कैसे सभी सीटें जीती? सवाल आज यहाँ पर यह है कि क्या हरियाणा में कांग्रेस समाजवादी पार्टी के लिए कुछ सीटें छोड़ी? हरियाणा में कांग्रेस अब तक अकेले चुनाव मैदान में उतरती रही है। हाँ, इस लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को कुरुक्षेत्र के लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का मौका दिया। ऐसे में आगामी विधानसभा का चुनाव आम आदमी पार्टी भी लड़ेगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी के लिए कुछ सीटें कांग्रेस छोड़ेगी। जहां तक राजनीतिक संभावनाओं की बात करें, जो कांग्रेस की तैयारी है, कांग्रेस के जो नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनको देखकर लगता नहीं है कि हरियाणा कांग्रेस आम आदमी पार्टी की कोई सीटें दी। तो अब सवाल दूसरा उत्पन्न होता है, क्या समाजवादी पार्टी जो मुस्लिम और यादव सीटों पर अपनी नजर गड़ाए हुए है, क्या कांग्रेस उनको चुनाव लड़ने का मौका देगी? ऐसा लगता नहीं है कि हरियाणा में समाजवादी पार्टी को गठबंधन धर्म के तहत चुनाव लड़ने का मौका दे। कम से कम मुझे नहीं लगता कि राज्य का इस तरह की बातें सोच रही होगी। राष्ट्रीय स्तर पर हो सकता हो कि राष्ट्रीय गठबंधन धर्म निभाने के चक्कर में राहुल गांधी समाजवादी पार्टी को कुछ सीटें देने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन एक सवाल और भी है कि क्या समाजवादी पार्टी को सीटें मिल भी जाएगी तो क्या उनका संगठन इतना मजबूत है कि वो सीटें निकाल पाएगी? ऐसे में समाजवादी पार्टी के लिए भी सोचने का समय है। या फिर समाजवादी पार्टी के नज़र में इस बात को है कि पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा दिलाया जाए, और राष्ट्रीय दर्जा दिलाए जाने के लिए 4 राज्यों में विधानसभा के सदस्य होने चाहिए, और पार्टी इसी प्रयास में लगी हुई है। हरियाणा और महाराष्ट्र में भी चुनाव होना है, इसलिए समाजवादी पार्टी के फोकस लाइन पर हरियाणा और महाराष्ट्र है। हरियाणा में देखना दिलचस्प होगा कि हुड्डा समाजवादी पार्टी के लिए सीट छोड़ते हैं या नहीं। यद्यपि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने साफ तौर पर इससे मना किया है और उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन की बात होती है, लेकिन हरियाणा में हम अब तक अकेले ही चुनाव लड़ते आ रहे हैं। ऐसे में देखना एक दिलचस्प होगा कि क्या समाजवादी पार्टी के लिए कांग्रेस हरियाणा में कुछ कुर्बानियां करती है या नहीं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी को मुख्यमंत्री बना करके ओबीसी समुदाय को भी अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर रही है। अब ये चुनाव में ही पता चल पाएगा कि किस दल की कितनी अधिक तैयारियां रही है और किस तरह से तैयारियां रही और वो चुनाव को किस प्रकार से प्रभावित कर पाई। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।